हेलो एवरीवन। अभी वी हैव स्टार्टेड और गेस्ट हाउस से जस्ट निकले हैं शूट के लिए। आज एक पहाड़ी गाने का शूट है और मेरी हिमोली सौरभ, और उसमें एक प्रधान का किरदार और गजब का ये सॉन्ग होने वाला है। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है उसकी झलक हमारे गानों में होती है, तो कभी चूकता नहीं हूँ। अब कोई भी पहाड़ी गाना हो तो अच्छा लगता है क्योंकि वो हमारी असल पहचान है। और मटेला स्टूडियो पे ये गाना आने जा रहा है। तो अभी कितना टाइम हुआ है? अभी 8:30 हो रहे हैं और मुझे लगता है 9 साढ़े 9 तक हमारा गाना जो है उसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो आप सबसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो हमारे गाने होते हैं एक तरीके से परिचय देते हैं हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन। सो इनफैक्ट अभी तो कुछ जो मेरी धुनी है उसमें वो भी बहुत ही टिपिकल हमारे गाँव में होती है ना, एक पकवान जो है उस तरह की। सो स्टे ट्यून्ड, हम लोग मिलते हैं लोकेशन पे। ये अल्मोड़ा की मार्केट जो है शुरू हो चुकी है। हालांकि हमारे पहाड़ में अभी भी कई जगह में रोड काफ़ी संकरी हैं, चलने में प्रॉब्लम तो होती है, बट पता है हम खुश हैं। ये जो कह देते ना बार बार कि इसको हम ब्रॉड करेंगे और उसके चलते कई पेड़ कट जाते हैं। सो मुझे तो पर्सनली वो विकास नहीं चाहिए जो पहाड़ों का सीना चीर के मिलता हो, जो पेड़ों को काट के मिलता हो, वो नहीं चाहिए। वी आर हैप्पी। और पता क्या, चलिए बातों में एक बात आ गई कि अगर देखिए सपोज अल्मोड़ा जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है, इसी की अगर मैं बात करूं तो अगर यहाँ पे रोड को ब्रॉड करना है गवर्नमेंट ने, तो सबसे पहले पूछना चाहिए यहाँ के लोकल लोगों से, क्या हम ये करें, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। सो ऐसे ही प्लान जो है वो पास नहीं होने चाहिए। सो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। और वैसे भी देखिए हमारी फिल्में जो होती हैं या मेरे गाने हों, फिल्में हैं, तो वो एक मैसेज ज़रूर देती है। अगर नहीं देती तो वो मैं उसे फिल्म नहीं मानूंगा। तो अभी मैं सिराड़, ये गांव है अल्मोड़ा में, और यहाँ मेरी शूटिंग होने जा रही है। और सर मिल गए साथ में हमारे पहाड़ के, मैं कहता हूँ एक इंस्पिरेशनल व्यक्तित्व, जस्ट बिकॉज आप मेरठ में थे और मेरठ छोड़ के अब आप अपने गांव में। अब मेरा गांव हुआ ये, मैं तो यहाँ पे, क्योंकि अब ये हमारा पुश्तैनी वो है ना। अब पुश्तैनी में ये आने जाने हमारे बच्चे आते जाते रहते हैं। वो भी क्या ना, तुम्हारा एक दिल्ली में है, बच्चे दिल्ली में है ना। जी, तो जी, जी। अब वो अभी आया था बीच में, बड़ा वाला लगा भी। तो अच्छा, अपना अच्छा। ये है कि जरा आना जाना भी होता रहता है। और ये तो आपके गांव में कितना पलायन है यहाँ से? ये प्लान तो ऐसा है ना, करीब करीब अब तुम ये लगा लो कि जैसे कोई 4 भाई हैं, 2 उधर सेटल हो गए, 2 उधर हो गए। मतलब कितना परसेंट? 50% लोग हैं? हाँ यहाँ पे नहीं 50 से ज्यादा है। अरे वाह, क्या बात यहाँ है। 50 से ज्यादा है, वैसे नहीं है, कम 65% 75% है। ओह वाह, 75%, हाँ, तो मतलब कम से सिराड़ ऐसा गांव नहीं में। है। अभी उसमें कोई 3 भाई हैं, एक भाई तो यहाँ रहता ही है। हाँ बिल्कुल अब बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि भाई पूरा गांव चलिए। खाली हो गया मतलब, लेकिन अब ऐसे कगार पे हैं खाली होने के, ऐसा कुछ नहीं अच्छा, है। तो आप पहले मेरठ में थे हाँ, और वहां से? मेरठ से मैं आया था फिर यहाँ पर। तो एक्चुअली क्या हुआ, फिर ये हमारा पूरा गांव हुआ है, कहना तुम्हारा। अब यहाँ पे थोड़ा सा शांति ये है कि भाई अपना जो भी काम हम वो भी वही कर रहे थे, यहाँ भी वही कर रहे नहीं थे। नहीं नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये है कि थोड़ा मतलब हॉस्टल भी चेंज हो गया और वो चेंज हो गया, काफी चेंज हो बहुत गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो शुक्रिया सर, थैंक यू तो वेरी ठीक है, मच। मैंने कहा आपका दिन हमारे शुभ गाँव हो। है, मैं आपका जी जी वेलकम जी, हुआ। हम आपके गांव की तरफ पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, श्योर शुक्रिया। श्योर। ये मेलेडी मैं खा रहा हूँ, आप लोग भी खाओ, अच्छा टेस्ट है। मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ। तो और शूटिंग में जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं कैसा होता है। देखो ना कितने खूबसूरत पाथर के मकान, देखो ये खूबसूरती मेरे पहाड़ की। और ये देखो ना आगे, ये देखो, ये लोकेशन आपको क्या दिख पाएगी क्या? देखिए रौतेला सर आगे चल रहे हैं प्रतिनिधित्व करते हुए, और ये गाना बहुत ही खास होने वाला है।
मटेला स्टूडियो का। और रौतेला सर की जो सोच है इस स्टूडियो के पीछे वो नायाब है। और जो लोकेशन आपको दिख रही है ना, ये देखिए, ये सब मतलब हमारी संस्कृति, हमारी वेशभूषा, हमारी धरोहर, हमारी पहचान, हमारी विरासत, वो हमारे गानों में अक्सर दिखता है। हाँ सर, अभी जो ये वाला गाना है इसमें तो कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है हम लोग विल जस्ट हैव अ डीप दिस थिंग ना, शेरुआ पठान। तो देखिए, पता है क्या, कोशिश है सर। आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू फॉर दिस immense initiative which really takes the state ahead, है ना। संस्कृति की बात करूं, भाषाओं की बातों से नहीं होगा, करना पड़ेगा जी। कुछ भी करो यार, जैसे गा के कर लो, बच्चों को पढ़ा के कर लो, सिखा के कर लो, करो बस एक्ट कुछ तो करो यार। हाँ, डू समथिंग, बातें मत करो, करो। देखिए, हाँ मतलब बातें मत करो बट करो, है ना सर। बिल्कुल, वाह। और हो गया नाश्ता पानी? अरे मास्टर जी कैसे हैं? क्या बात बार बार होगा। हाँ, तो मिलते रह रहे। म्यूजिक लवर छे मेरी शेरुआ पद। हाँ, म्यूजिक कर लो या खाली हाँ म्यूजिक लवर छे, ठीक है, मेरी शेरुआ प्रधान। तेरी बात कर आप लोग पीछे रहेंगे। हाँ चलो सर, ट्रेन खाली, एक बार पीछे, ट्रेन खाली। सर आप उसी ट्रेन में रहेंगे। कभी कोई गायब हो जा रहा, कभी कोई गायब हो जा रहा। मैं समझ नहीं, बहुत थक गए, सुबह बहुत काम हो गया, थोड़ा सिराड़ ये जगह है अल्मोड़ा में, और इस गांव में शूटिंग चल रही है। थोड़ा सा ब्रेक है, सोचा कि कुछ चीज़ें आपको दिखा दूँ। देखो पीछे अभी फॉग है इसलिए हिमालय तो दिख नहीं रहे, बट ये बहुत ही खूबसूरत मंजर है। ये जो रोड पिथौरागढ़ से आ रही है ना भैया, ये हाँ पिथौरागढ़ से ये रोड आ रही है। और देखिए सामने जो है हमारा गुलजू देवता का मंदिर है, और इतना पवित्र स्थान, सो अनुभूति कुछ और ही होती है। और ये देखो पूरा क्रू अभी थोड़ा सा थक के बैठा हुआ है, और रौतेला साहब बैठे हुए हैं। उनके पास जाके थोड़ा सा कुछ पूछ लें। और ये देखिए पाथर के मकान अभी भी एज इट इज़ हैं, जो होने भी चाहिए। लोगों ने हालांकि अब थोड़ा सा लेंटर को अपना लिया, स्टील और सीमेंट को अपनाना समथिंग जो मेरी समझ में नहीं आता। रौतेला साहब ज़्यादा इस बारे में बताएंगे। जो अभी हमारे पाथर के मकान हैं उसकी जगह ये स्टील और सीमेंट ने ले ली। सो व्हाट्स योर टेक? देखो ये जो पाथर है ना, ये होते तो बहुत अच्छे पहाड़ के हिसाब से, लेकिन क्या होता है कि इसको मेंटेन करना आजकल बड़ा महंगा है। तो क्योंकि लकड़ी भी चाहिए इसमें, फिर इसकी रेगुलर लिपाई पुताई नीचे से भी लगाना पड़ता है, फिर लकड़ी बदलनी पड़ती है, और फिर पत्थरों की, अब ये पत्थर भी मिलता नहीं है। तो इसलिए जो है ना लोग इस तरफ जा रहे हैं,
सीमेंट और स्टील की तरफ। सर लेकिन मैंने सुना कि जैसे जो पाथर है वो गर्मी में आपको ठंडक का एहसास देता है और ठंड में गर्म, और हमारी जो भौगोलिक स्थिति है जो पहाड़ की, हम पहाड़ियों के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है कि हम पाथर के मकान लें। तो क्या उसको दोबारा से री इन्वेंट करना इन चीज़ों को कर ज़रूरी तो सकते हैं, लेकिन ये इसके लिए क्या है ना, बहुत पैसा चाहिए और सरकार की कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए कि लोगों को जो जैसे गांव है, कोई गांव ऐसे डेवलप किए जाए जिसमें सारों सभी के मकान पातर के हों, तो उसके लिए कुछ सब्सिडी देनी चाहिए ताकि एक 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 एग्जाम्पल के तौर पर ना एक आइडल गांव को बना के दिखाए। दिस इज इंडीड अ सजेशन व्हिच इज टेरिफिक। मैं सच बताता हूँ सर, आपने जो अभी सजेशन दिया कि अगर इसमें सब्सिडी अगर मिलने लग जाए ना, जो पाथर के हमारे मकान हैं, तो सोचिए लोग खुद ब खुद दिल गेट बैक टू द रूट्स। सो ये जाए दूर तक ये बात, और बहुत बहुत ज़रूरी है। चीनी सी डांडी जख हैरी भरी सारी वख जब तो को बास जख बदिर के दार वख हो